हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके हमने प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी देख लिए हैं जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। अब अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रजामंडल आंदोलन। देखो, मैं पहले ये वाले टॉपिक ले रहा हूँ जो इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, क्रांति हो गई, आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हो गए। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं, संधियाँ होंगी, ये ऐसे टॉपिक है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल मतलब इनमें से क्वेश्चन गलत होने की कोई उम्मीद होती नहीं है। ठीक है। और आपके लिए पीडीएफ बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम राजस्थान का प्रजामंडल, जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, वो स्टार्ट करते हैं। और ये भी बहुत इजी है और हम इसको बड़ा आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? क्यों हुई थी प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत? तो 1928 में क्या हुआ था कि राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद के प्रांतों का एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है। तो इसमें क्या बात कही गई थी कि भाई रियासतों में राजाओं के संरक्षण में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। तो इसके बाद राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई और सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन किए जाने लगे। ठीक है, कि भाई सभी राजाओं ने अपने संरक्षण के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग करी थी और इसके लिए फिर आंदोलन होने लगे। ठीक है। अब देखो, कोई पूछे कि प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता की समस्याओं व आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाना और नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। ये प्रजामंडल का, जो ये प्रजामंडल का गठन किया गया था, इनका मुख्य उद्देश्य था। क्या था? जनता की समस्याओं का व आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाना और नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। ये प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अब देखो, हम कुछ भी प्रजामंडल में आगे जाएं इससे पहले हमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी रियासत में किस सन को प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। बेसिकली तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। बाकी अगर कोई जैसे कोई मुश्किल है तो वो हम एक एक करके फिर इन रियासतों में कुछ भी ऐड ऑन करना होगा तो हम एक एक करके कर लेंगे। लेकिन अपना पहला मोटिव यही होना चाहिए कि हमें ये टेबल याद हो जाए। ठीक है, हमें ये टेबल याद हो जाए क्योंकि इसी में से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल में क्या हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है। अब दूसरा है जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी। किस वर्ष? 1931 में। ठीक है। और अध्यक्ष भी कौन थे? कपूर चंद पाटनी। अब देखो, जयपुर प्रजामंडल का 3 बार गठन किया गया था। ठीक है ना, एक तो 1931 में, एक 36 में, एक 38 में। लेकिन मैंने कहा ना कि हम एक एक प्रजामंडल को बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें कुछ भी ऐड ऑन करना होगा तो वो हम बाद में देख लेंगे। पहले हमारा पहला मोटिव है इस टेबल को याद करना। इस टेबल को याद करना हमारा पहला मोटिव है। जैसे कि अब 1931 में जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी। 1936 में कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। 1938 में कौन थे? जमनालाल बजाज। तो इस तरह से हम ये आगे देख लेंगे। ठीक है। अब मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास और 1934 में और अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल शर्राफ को बनाया गया था। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। ये हमें याद करना है, इसके संस्थापक कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। ठीक है, ये याद करना है। अब बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मघाराम वैद्य संस्थापक थे और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो, बेसिकली बड़ी बड़ी रियासतें, मेवाड़ प्रजामंडल 1938। ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल 1934।
जयपुर प्रजामंडल 1931 और बीकानेर प्रजामंडल 1936। तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, जयपुर 1931 में, उसके बाद मारवाड़ है 1934 में, ठीक है, उसके बाद बीकानेर है 1936 में, उसके बाद बीकानेर है 1936 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे बार बार देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि हम प्रजामंडल में जो मंत्रिमंडल के सदस्य और वो सब देख रहे थे, तो मैं नाम लिखवा रहा था ना, तो वो आपको अब काम आएंगे। हमने माणिक्यलाल वर्मा, जयरण व्यास, या वहाँ देखे हुए नाम है, तो यही सब आएगा बस इसमें, ठीक है। तो आपको ये एक बार देख लेना है, ठीक है। अब देखो, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में और मगाराम वैद्य थे। अब बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? रघुवर दयाल गोयल। ये जो डेट्स है ना, ये डेट्स एक्यूरेट पूछी जाती हैं FSM में, तो हमें याद करनी है, ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, हमें याद ही करना है, ठीक है। अब कोटा प्रजामंडल, तो कोटा प्रजामंडल का पंडित नैनूराम शर्मा व अभिन्न हरि, और 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल, किशनलाल जोशी इसके संस्थापक थे और 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव थे, ठीक है। अब शिरोही प्रजामंडल, तो शिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, है ना, और इसके संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। इसके संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे, ठीक है। अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था। अब करौली प्रजामंडल, तो त्रिलोक चंद माथुर, है ना, और 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो, हमने एकीकरण पढ़ा, तो एकीकरण के प्रथम चरण में कौन कौन शामिल हुआ था? अलवर, है ना, अलवर, धौलपुर, करौली, ठीक है। अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर को शामिल किया गया था। अब देखो, भरतपुर में भी 1938 में स्थापना हुई है, करौली में भी 1938 में स्थापना हुई है, वहाँ अलवर भी 1938 में स्थापना हुई है, ठीक है। और धौलपुर में 1936 में स्थापना हुई, ये अलग याद रखना है बस हमें, ठीक है। तो मत्स्य संघ में जो 3 थे उनमें तो 1938 में है, और धौलपुर में क्या है? 1936 में है, ये हमें याद रखना है। अब देखो, शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में, रमेश चंद्र ओझा की अध्यक्षता में, ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु या कृष्णदत्त पालीवाल इनके संस्थापक थे, और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद आता है अलवर प्रजामंडल, तो अलवर प्रजामंडल में क्या था? अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी इनके संस्थापक थे, ठीक है। अब देखो, जैसलमेर प्रजामंडल, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है, और संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास थे इसके संस्थापक, और जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में हुई थी, और शिवशंकर गोपा की अध्यक्षता में, ठीक है। अब देखो, बूंदी प्रजामंडल, तो बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, संस्थापक कौन थे? कांतिलाल, और 1931 में एक जयपुर रियासत थी 1931 में। देखो, जयपुर रियासत थी 1931 में, 1931 में जयपुर रियासत थी ये रही, ठीक है। और एक बूंदी है 1931 में, ठीक है। तो जयपुर और बूंदी की स्थापना हुई 1931 में, ठीक है। ये 2 हैं बस, 1931 में सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो जयपुर प्रजामंडल, और उसके बाद में बूंदी प्रजामंडल 1931 में। बाकी मोस्टली कहाँ है? 1938 में। देखो, मेवाड़ भी 1938 में है ना, मेवाड़ भी 1938 में है, कोटा प्रजामंडल भी 1938 में है, भरतपुर भी 1938 में है, करौली भी 1938 में है, शाहपुरा भी 1938 में, अलवर भी 1938 में है, ठीक है। तो मोस्टली 1938 में है। आपको याद रखना है कि जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल ये दोनों कब हैं? 1931 में है। किसमें? 1931 में। अब बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है। अब देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल, तो डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी, ठीक है, सब जानते हैं इनको, ठीक है। तो ये ऐसे नाम है ना, ये रिलेट हो जाएंगे। अभी हम किसान आंदोलन में जाएंगे तो यही नाम बार बार आएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि किसान आंदोलन भी हम हर रियासत का पढ़ेंगे तो सेम नाम ही रिपीट होंगे, तो बार बार आने से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप कोई भी ट्रिक लगा लो, जैसे डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या, इसमें डे आ रहा है तो इसमें डे आ रहा है। देखो, बहुत सिली सी ट्रिक है, बट ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी,
ठीक है। अब देखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र त्रिवेदी, भूपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। बांसवाड़ा का भूपेंद्र त्रिवेदी, मैं तो कैसे याद रखता था, बी से बांसवाड़ा और बी से भूपेंद्र, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है, 1943 में। ठीक है। अब देखो झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल तो मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में 1946 में, 1946 में इसके अध्यक्ष भी कौन थे, मांगीलाल जी भव्य थे। ठीक है। अब देखो कुशलगढ़ प्रजामंडल, तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में, 1946 में हुई थी और अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल निगम थे, भंवरलाल निगम थे। ठीक है। अब देखो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में, ठीक है, प्रतापगढ़ की 1945 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, अमृतलाल और चुन्नीलाल। ठीक है। प्रतापगढ़ के अध्यक्ष कौन थे, अमृतलाल व चुन्नीलाल थे। और लास्ट है अपना किशनगढ़ प्रजामंडल, तो इसकी किशनगढ़ की है कांतिलाल चौथानी। अब आपको याद रखना है, हमने बूंदी प्रजामंडल पढ़ा था, तो बूंदी प्रजामंडल में सिर्फ कांतिलाल है। ठीक है। बूंदी प्रजामंडल में सिर्फ कांतिलाल है, बूंदी प्रजामंडल में सिर्फ कांतिलाल है। ठीक है। और किशनगढ़ में क्या है, किशनगढ़ में क्या है, कांतिलाल चौथानी है। ये अलग अलग हैं, कांतिलाल चौथानी है। ठीक है। और 1939 में। अब देखो हमें पेयर करना है, हमें पेयर करना है। हम पेयर क्या करेंगे, अपन सबसे पहले पेयर करेंगे डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तीनों इधर तीनों इधर नीचे हैं। ठीक है। वागड़ क्षेत्र में नीचे है ना। तो अब देखो डूंगरपुर, मैप पे जाओ आप, मैप पे तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा इधर साइड में तो 1943, डूंगरपुर 1944 और प्रतापगढ़ 1945। ठीक है। हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये नीचे हैं, है ना, काठल क्षेत्र, डूंगरपुर प्रतापगढ़, वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये नीचे एक साथ पढ़ते हैं ना, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं इन तीनों को। तो हम इस तरह याद कर सकते हैं कि डूंगरपुर की 1944 में, बांसवाड़ा की 1943 में और प्रतापगढ़ की 45 में। तो 43, 44, 44 और 45। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं हम इसको, बांसवाड़ा BDP, BDP, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 43, 44, 45, ये भी हम याद कर सकते हैं। ऐसे तो कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बैठानी पड़ेगी, ये बहुत सीरी ट्रिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, बट इससे काम बन जाएगा, इससे काम बन जाएगा आप सबका। ठीक है। देखो हम एक साथ पढ़ते हैं ना भाई, डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को और प्रतापगढ़ को, काठल क्षेत्र पढ़ते हैं, माही क्षेत्र पढ़ते हैं, वागड़ क्षेत्र पढ़ते हैं। ठीक है। माही के मैदान इधर पढ़ते हैं। तो ये सारे हैं ना, ये तीनों ही पढ़ते हैं हम एक साथ। तो देखो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, डूंगरपुर में चलेंगे। तो डूंगरपुर की क्या है, 44 है, बांसवाड़ा की 43 है, इसकी 45 है, 43, 44, 45, ऐसे हम याद कर सकते हैं। एक ट्रिक यहाँ बन गई। ठीक है। एक ट्रिक मैंने आपको ऊपर बताई थी, मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ में क्या था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसमें सिर्फ धौलपुर को हटा दो आप, सिर्फ इसमें आप धौलपुर को हटा दो जो 1936 में है। बाकी देख लो, भरतपुर का है 1938 में है। ठीक है। अलवर का है 1938 में है। ठीक है। और करौली का है 1938 में है। तो ये हो जाएगा अपना एक बार। वैसे हमने वो याद कर ही लिया है, जयपुर 1931 में और बूंदी भी 1931 में, बूंदी भी 1931 में। बाकी मोस्टली किसने, 1938 में। अब देखो हमें कन्फ्यूजन होगा बीकानेर और मारवाड़ में, तो बीकानेर 1936 में बिल्कुल ही अलग है, बीकानेर 1936 में बिल्कुल ही अलग है धौलपुर के साथ। धौलपुर और बीकानेर 1936 में है। ठीक है। और मारवाड़ तो सबसे अलग है, 34, मारवाड़ तो सबसे अलग है 1934 में। तो ये हमें याद रखना है। और एक जब प्रतापगढ़ है 1945 में, देखो प्रतापगढ़ 1945 में है। ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसलमेर है, जैसलमेर है। जैसलमेर को आप देखो तो जैसलमेर प्रजामंडल भी कहाँ है, 1945 में, जैसलमेर प्रजामंडल भी 1945 में। तो प्रतापगढ़ और जैसलमेर है 1945 में, जयपुर और बूंदी है 1931 में। ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये हमने पेयर बनाया था 43, 44, 45। ठीक है। और आप मत्स्य संघ को देख लो 1938, 38, 38 और धौलपुर है 36 में। ठीक है। धौलपुर है 36 में। मेवाड़ आप 1938 में रख लो, मेवाड़ को आप 1938 में रख लो। और उसके बाद में मारवाड़ 1934 में और बीकानेर 1936 में, बीकानेर 1936 में। आप ऐसे भी देख लो कि मारवाड़ से अलग होकर बीकानेर, बीकानेर बसाया था। ठीक है। हम हिस्ट्री में वो भी देखेंगे। तो 34 और 36। ठीक है। तो मारवाड़ है 1934 में और ये है 36 में। ठीक है। ये है 36 में। इसके बाद कुछ अलग है, इसके बाद कुछ अलग है 1946। अब देखो हाँ,
आपको याद रखना है कुशलगढ़ प्रजामंडल 1946 में है, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1946 में, और झालावाड़ भी 1946 में। अब झालावाड़ देखो, अपन जब राजस्थान का मैप बनाएंगे तो झालावाड़ यहाँ सबसे लास्ट में आता है, तो 1946 ये सही हो जाएगा अपने लिए, ये अपने लिए सही हो जाएगा। एक मिनट रुको, ये अपने लिए एकदम सही हो जाएगा कि देखो अब हम ये नीचे वाला क्षेत्र बनाते हैं, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, यहाँ प्रतापगढ़ 1943, 44, 45, 46। ठीक है, ये नीचे वाला क्षेत्र हम इस तरह याद कर लेंगे। तो झालावाड़ सबसे नीचे 1946। और देखो ये कुशलगढ़ क्या था, ठिकाना था, कुशलगढ़ क्या था, ठिकाना था। ठीक है, कुशलगढ़ तो कुशलगढ़ भी 1946 में है, तो झालावाड़ और कुशलगढ़ है 1946 में। आपको ऐसे पेयर बना के याद करना पड़ेगा। ठीक है, बूंदी और जयपुर था 1931 में, झालावाड़ और किशनगढ़ था, झालावाड़ और कुशलगढ़ था 1946 में। ठीक है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ है 1945 में, किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल है 1939 में। ये भी एक पेयर है, सिरोही व किशनगढ़ प्रजामंडल है 1939 में। तो ऐसे आपको याद रखने हैं। बाकी हम ये जो नीचे हैं इसमें अगर कुछ भी जो एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं जो अलग से हैं, जो फैक्ट हैं कुछ, वो हम अलग से देख लेंगे। आज अपना मोटिव यही है कि हम इस टेबल को अच्छे से याद कर लें, इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, आज अपना मोटिव यही है। मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करवा देता हूँ, कुछ ट्रिक्स से बता देता हूँ। ठीक है, देखो मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में है ना, मारवाड़ 1934 और बीकानेर 1936 में। मत्स्य संघ में 4 रियासत थी, कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। धौलपुर है 1936 में, इसको अलग रख लो। बाकी भरतपुर, करौली और अलवर है 1938 में। ठीक है, 1938 में। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं। नीचे मैंने आपको बताया कि नीचे क्या है, नीचे अपना है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो 1943, 44, 45, 46। ठीक है, 1943, 44, 45, 46। फिर किशनगढ़ और सिरोही, किशनगढ़ और सिरोही हम 1939 याद करनी है। ठीक है, 1939 याद करनी है। और प्रतापगढ़ और जैसलमेर 1945 याद करने हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करने हैं। मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा, हर जगह माणिक्यलाल वर्मा ही आता है मेवाड़ में, तो अध्यक्ष है बलवंत सिंह मेहता जी। ठीक है, जयपुर का कपूर चंद पाटनी है 1931 में, मारवाड़ का है जयनारायण व्यास, बीकानेर के हैं मघाराम वैद्य, कोटा के हैं नैनूराम शर्मा। हर जगह नैनूराम शर्मा का ही नाम आता है, चाहे आप किसान आंदोलन देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, कोटा में नैनूराम शर्मा। ठीक है, भरतपुर में किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव का ही नाम आता है, आगे हम देखेंगे वहाँ भी। ठीक है, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट, हाथलगांव सिरोही जो हमने एकीकरण में पढ़ा है। ठीक है, करौली का त्रिलोक चंद माथुर, शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा, धौलपुर का ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, अलवर के हरिनारायण शर्मा, जैसलमेर का मीठालाल व्यास, बूंदी का कांति लाल। देखो इसमें देखना, बूंदी का कांति लाल और किशनगढ़ का कांतिलाल चौथानी, इसमें आपको अंतर करना है। प्रतापगढ़ का चुन्नी लाल और अमृत लाल, प्रताप अमृत प्रताप, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, और कुशलगढ़ भंवर, तो भंवर कुशल है, कुशलगढ़ का भंवर लाल। ठीक है, झालावाड़ मांगीलाल भव्य, झालावाड़ का भव्य है, झालावाड़ में क्या बौद्ध गुफाएं और ये सब पाई जाती हैं, तो भव्य है यहाँ पर। ठीक है, भव्य है। और बांसवाड़ा का है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसार भी है बांसवाड़ा के, तो बांसवाड़ा से B4 भूपेंद्र, B4 बांसवाड़ा, ऐसे याद करना है आपको। डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, वागड़ के गांधी, डूंगरपुर पांड्या, डेडे से मैच कर लेना। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी इसके जो ये नेक्स्ट क्लास है कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अपना आज का टास्क यही था कि मैं इस टेबल को आपको ढंग से समझा दूं। ठीक है, इस टेबल को आपको ढंग से समझा दूं। बाकी हम कल देख लेंगे कि भाई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1 साल बाद ही 1934 में कलकत्ता में हुई थी, लक्ष्मी देवी आचार्य के नेतृत्व में। ठीक है, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी, जोधपुर में हुई थी। ठीक है, भरतपुर की कहाँ हुई थी, रेवाड़ी में हुई थी। तो ये जो कुछ अलग अलग फैक्ट्स हैं ये हम कल देख लेंगे। तो आज आपका यही है कि आप इस टेबल को ढंग से याद करें। चलो ठीक है, जो भी आपको क्वेरीज हो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना आप। बाकी कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।